आज मैं आपको एक ऐसे मॉन्यूमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको 3 शासकों ने मिलकर बनाया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक से बना हुआ मॉन्यूमेंट है। चलिए मैं आपको उस मॉन्यूमेंट के बारे में बताती हूँ जो कि कुतुब मीनार है। हम सब ने बचपन में कुतुब मीनार के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उसकी सारी जानकारी हम लोगों के पास नहीं होगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें जहां मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में सारी जानकारी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आ गए हैं कुतुब मीनार पे और मैं आपको यहाँ की कुछ खास बातें बताती हूँ। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण के महरौली में स्थित है। जहाँ पर यह स्थित है उसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। कुतुब मीनार ईंटों से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और धरोहर स्थित है। इन पुरानी और खास इमारतों में से एक इमारत दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो भारत और विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे खास और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी एक मंजिल और एक फ्लोर बनवाया था। 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने इस मीनार के 3 मंजिल और बनवा दी। साल 1368 में सबसे ऊपर वाली मंजिल बिजली कड़कने की वजह से पूरी तरह से टूटकर गिर गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक बार फिर से कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया और इसका पुनर्निर्माण करवाने के साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने बलुआ पत्थर व मार्बल से 2 नई मंजिलें बनवा दी, अर्थात उसने 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। 1508 में भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के द्वारा इस मीनार की सूध ली गई और इसकी मरम्मत करवाई गई। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली सल्तनत के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार में कुल 379 सीढ़ियां हैं जो कि एक गोलाई में बनी हुई है। आसमान से देखने पर यह सीढ़ियां कमल की फूल के समान प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका डिजाइन पश्चिमी अफगानिस्तान में जाम की मीनार पर आधारित है और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। देश की सबसे ऊंची मीनार का इस्तेमाल पहले मस्जिद की मीनार के रूप में किया जाता था और वहीं से आजान दी जाती थी। हालांकि बाद में यह एक पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर हो गया। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर कई तरह के और पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जैसे कि मशहूर अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा समेत एक लौह स्तंभ भी है। लौह स्तंभ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2000 साल पुराना होने के बावजूद इस पर कोई जंग नहीं लगी हुई है आज। इसका कारण जानने के लिए IIT कानपुर के प्रोफेसर ने 1998 में एक प्रयोग किया था। प्रोफेसर डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने इस स्तंभ के लोहे की सामग्री की जांच की। इस जांच में पता चला कि इस स्तंभ के लिए जो सामग्री तैयार की गई उसमें कच्चे लोहे के साथ फास्फोरस मिलाया गया है, जिससे जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। इसी परिसर में एक और मीनार स्थित है जिसका नाम है अलाई मीनार। अलाई मीनार कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची, बड़ी और विशाल मीनार है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाना शुरू किया, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इसके कारण अलाई मीनार का निर्माण 24.5 मीटर पर प्रथम मंजिल पर ही रुक गया। तब से अलाई मीनार का काम रुका हुआ है। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुराना है। साल 1984 से पहले कुतुब मीनार के अंदर की
और सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था। लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजे को हमेशा के लिए ही बंद करना पड़ा। 4 दिसंबर 1984 को इस मीनार के अंदर लगभग 400 लोग मौजूद थे। ये लोग सीढ़ियों के जरिए ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। इसमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर सीढ़ियाँ इतनी छोटी है कि एक समय पर कोई एक व्यक्ति ऊपर या नीचे जा सकता है। इसके अंदर रोशनी का कोई बाहरी स्रोत नहीं था, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन अचानक ही बिजली बंद हो गई और पूरा अंधेरा हो गया और लोग अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। सीढ़ियाँ इतनी छोटी होने के कारण जल्दी से लोग नीचे उतरना चाहते थे और भगदड़ मच गई। 45 लोगों की मौत हो गई इस भगदड़ के कारण, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तब से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद है। इसके दरवाजे जब भी खोलने का विचार किया गया, कोई न कोई घटना ज़रूर हुई। इसी कारण सरकार ने इसे सरकारी तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुतुब मीनार जाने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है और आप यहाँ पे बस से भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।